सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का एक और दिन दिखाए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा का कारण होने पाए। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 19 अध्याय, उसका 16 पद से 30 पद तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता अपने पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वे जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों को प्रवेश करने से सुई के नोके के में से निकल सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देखो, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम में से जो मेरे हो 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्र के न्याय करोगे। और जिस किसी ने घर और भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वे अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। परंतु बहुत से जो पहले हैं पीछे होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। तो यहाँ यीशु कहते हैं सब अनंत जीवन पाएं। पहली बात, अनंत जीवन। जब यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जब हमने अपना जीवन दिया, वो हमें इस पृथ्वी पे अनंत जीवन देने आए, हमें बचाने के लिए आए। जिस तरह हम यहाँ देखते हैं, एक पुरुष आया, धनी था, वो कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? तो वो कहते हैं आज्ञाओं को माना कर। वो तो कहते हैं आज्ञाओं को मानता हूँ मैं। वो कहते हैं तू मेरे पीछे हो ले। पर उसने क्या किया? यीशु मसीह के पीछे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था। और दूसरी बात है धन पे भरोसा। उस धनवान का जो भरोसा था, धन पे भरोसा था। यीशु मसीह कहते हैं जब तुम मेरे पीछे चलते हो तो धन पे भरोसा मत करना, तो मुझ पे भरोसा करना, तो मुझ पे अपनी भरोसा रखना, सारी बातों की चिंता मुझ पे रखना। तो देखो तुम्हारे जीवन में मैं कितने बड़े बड़े कार्य करता हूँ। धन पे भरोसा नहीं करना हमें। धन आज है और कल समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया में हम रहते हैं, कुछ समय रहेंगे, उसके बाद में हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। जाना उन्हीं के पास है। धन पे भरोसा नहीं करना है। दूसरी बात है यीशु पे भरोसा करना है। यीशु पे भरोसा। यीशु मसीह कहते हैं वो धनी मुझ पे भरोसा नहीं कर सकता। फिर एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं सुई में से ऊँट को तो निकल जाना एक बार, पर धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो चेले कहते हैं हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? वो कहते हैं तुम
तुम 12 गोत्रों पे राज करोगे, 12 तुम्हें स्वर्ग में अधिकारी होगे। तो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन वो देने वाले यीशु मसीह हैं। जब हम उन पे हमने अपना जीवन दे दिया, हम उनके अनुसार चलने लगे, हमने जब अपने जीवन को उनको सौंप दिया तो वो अनंत जीवन देंगे हमें, और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हर परिस्थितियों में, हर जगह हमारी सहायता मदद करेंगे। हमें क्या करना है? अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन और संपूर्ण सब कुछ यीशु मसीह को सौंप देना है। जब हम यीशु मसीह को सौंप देते हैं तो यीशु मसीह हमें चलाते हैं और सारी योजनाओं को वो हमारे जीवन में पूरी करते हैं। तो इसी तरह हम उनमें बढ़ते रहें और हम अनंत जीवन उनसे पाएंगे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेकर बड़े तक को, सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, आपके लहू में ढक देता हूँ। मेरे यीशु मसीह हर कर्ज मेरे यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। आपकी योजना, आपकी सामर्थ्य इन पे ठहर जाए। कर्ज मेरे यीशु मसीह, जो बिजनेस है प्रभु जी, जो रोजगार करते हैं, जॉब है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सहायता मदद करें। घर बनना है वो घर में सहायता मदद करें। मैरिज होना है उसमें सहायता मदद करें। प्रभु जी, सब बातों में आप सहायता मदद करें। आपकी महिमा और प्रशंसा और तारीफ़ इनके जीवन से होने पाए। प्रभु जी, जगह जगह इस समय बाढ़ आ रहा है। प्रभु जी, लोग डूब रहे हैं। प्रभु जी, लोग अनाथ हो रहे हैं। पर मेरे यीशु मसीह आप सबको संभाले। मेरे यहोवा, जो बीमार है अस्पतालों में उनको चंगा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। प्रभु जी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, सब चीज़ों से आप बचा के रखें मेरे यहोवा। प्रभु जी, जिसका कोई नहीं उसका आप है मेरे यहोवा। आप सहायता मदद करें, अपनी सामर्थ से भर दें। वो बड़े बड़े कार्य प्रभु जी उनके जीवन में करें। एक एक जन को मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, सबसे अपनी महिमा ले। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।